हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन आया था 21 मार्च 2022 को। तो उस नोटिफिकेशन किसके लिए था? जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं, उन कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे स्टूडेंट, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए। तो उस नोटिफिकेशन में कुछ डायरेक्शंस आई हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की, वो हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि क्या करना है, डाउट है। तो वो डाउट क्लियर करेंगे कि स्टूडेंट को एक्चुअली क्या करना है। उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ हमने जो देखनी है कि नोटिफिकेशन आया कब था? 21 मार्च 2022 को आया था। और इसमें जो है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए स्पेशली ये आया है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पेपर अगर स्टडी ऑनलाइन कराई गई है तो पेपर भी ऑनलाइन होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मीटिंग करके जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और बाकी कमेटी के साथ करके डिसाइड किया है कि ब्लेंडेड मोड में जो है पेपर जो है लिया जाएगा। ब्लेंडेड मोड में कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स को। और जो डेट शीट आई है वो भी वैलिड है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। और स्टूडेंट्स को क्या करना है, चूज़ करना पड़ेगा एक ऑप्शन, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये डेट शीट जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए सेम रहेगी। ये बात, बस एक चीज़ जो डिफरेंस रहेगा वो ये है कि स्टूडेंट को जो ऑफलाइन वाले हैं जिन्होंने मोड चूज़ किया होगा उनको 10 बजे पेपर देना है। और ऑनलाइन वालों का जो लिंक जो मिलेगा उनको, जो ओपन होगा, वो 10:30 बजे जो है 10:30 AM पे ओपन होगा। तो ये ध्यान रखनी है, इतना डिफरेंस है सिर्फ। तो अब ऑनलाइन के लिए क्या रखा गया है कुछ वो जानते हैं हम। तो इंस्ट्रक्शन जो हैं ऑनलाइन के लिए क्या दी गई हैं। जिन्होंने ऑनलाइन किया, ऑप्ट किया, उनको एक तो 100% जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना होगा। जितने भी क्वेश्चन उनको पूछे जाएंगे उनको आंसर देने होंगे। और उनके लिए क्या है कि जो ऑनलाइन जिन्होंने ऑप्ट किया उनको दो तरह से जो है एग्ज़ाम देना है। एक तो वो रिटर्न जो है राइटिंग भी करनी है पहले दिन, और उसी के नेक्स्ट डे है वाइवा भी देना है। तो इसके लिए वेटेज भी जो है वो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन खुद देंगे, जिसमें इन्होंने वेटेज रखी है रिटर्न में 66.67%, और जो वाइवे में रखी हुई है 33.33% जो है वाइवे में जो है ये वेटेज रखी हुई है। तो जो वाइवा देना है वो एक तो ऑफलाइन मोड में पेपर होगा कि कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो भी है वहाँ पर स्टूडेंट को जाकर वाइवा देना होगा। और ये कब होगा? जो जब जिस दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे रिटर्न, उसके नेक्स्ट डे वाइवा होगा। और स्टूडेंट जो आंसर स्क्रिप्ट पर लिखेंगे जो उसकी हार्ड कॉपी जो है नेक्स्ट डे जो है वो वाइवा जब देने जाएंगे तो रिस्पेक्टिव जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर वो अपनी हार्ड कॉपी को भी सबमिट करेंगे। ये भी एक डायरेक्शन है। और स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस की गई है कि उनको अपनी लैंग्वेज में याद करके लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट ना करें स्टूडेंट कहीं भी बुक या इंटरनेट से। वो स्टूडेंट को जहाँ लिखना किस पर है वो A4 साइज़ का जो पेज होना चाहिए, जो कि डबल लाइनिंग शीट्स हैं उन पर होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल की शीट होती हैं उस तरह की होती हैं, लेकिन दोनों साइड लाइनिंग होनी चाहिए। वो उस पर लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस की गई है कि उनको कॉलम फिल करना है, एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट को जो है वो उसको फिल करना है और उसके बाद उसको पेस्ट या अटैच कर देना है जो आंसर शीट्स स्टूडेंट लिखेंगे उसके फ्रंट में। और स्टूडेंट कॉलम जो वो उसमें भरेगा उसमें क्या क्या लिखना होगा, नाम, पेरेंटेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर क्या है, पेजेस कितने यूज़ हुए, सेशन क्या है, ये चीज़ें लिखनी होंगी। लेकिन स्टूडेंट को जो एक ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरह से कॉलेज वगैरह या किसी चीज़ का जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं अंदर जो हैं आंसर स्क्रिप्ट पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ जो फॉर्मेट दिया होगा बाहर उसी पर उस स्टूडेंट को लिखना होगा। अगर स्टूडेंट रूल को नहीं फॉलो करेगा तो यूनिवर्सिटी अपने नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैच्यू के हिसाब से पनिश भी कर सकती है। ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट को जो फॉर्मेट दिया गया है वो अब अवेलेबल है, जो यूनिवर्सिटी की साइट दी हुई है उस पर, वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके
आप जो है वो फोटो कॉपी रख लें सकते हैं, और जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो उस दिन आप बार बार उसको अटैच करें आंसर स्क्रिप्ट के फ्रंट में। तो इस तरह का जो है फॉर्मेट दिया गया है ये, तो आप इसको डाउनलोड करके और फोटो स्टेट करके उसको जो है फोटो कॉपी करके रख लें। तो इसमें फादर नेम, नेम, एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, कोर्स नंबर, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, ये जो कोर्स नंबर, डेट, ये और रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर, इस तरह का फॉर्मेट है, ये भरना है आपने। तो ये फ्रंट में अटैच करना है। और स्टूडेंट्स को क्या करना है, एडवाइस किया गया है कि स्टूडेंट को जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसके बैक साइड पर नहीं लिखना है स्टूडेंट है, ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट को जो है आंसर शीट जो स्क्रिप्ट है उसके 40 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ साइड गिनकर जो है 40 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूड, और उसमें इंक्लूडिंग फ्रंट पेज जो फॉर्मेट दिया जाएगा वो डालकर टोटल 40 पेज से ज़्यादा पेज नहीं लगाना है स्टूडेंट ने किसी भी हालात पे। और क्या करना है, यूनिवर्सिटी और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं जो वे मेल बॉक्स क्रिएट करेंगे, उस मेल पर ईमेल करना है आंसर स्क्रिप्ट को पीडीएफ फॉर्म में स्टूडेंट को, और वो भी विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेपर। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पेपर स्टूडेंट्स का, उसके 30 मिनट में आगे स्टूडेंट को जो है ईमेल करना है अपने आंसर स्क्रिप्ट, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर करना है। और यूनिवर्सिटी की इस साइट पर जो है वो आ जाएगा लिंक, और जो कॉलेजेस हैं वो भी मेल बॉक्स क्रिएट की होगी। जब आपने स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो स्किल कोर्स के जो एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन जिन्होंने मोड किया हुआ है आप, उनके लिए रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। स्टूडेंट को जो है जो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो इंश्योर करनी है, वो स्टूडेंट को खुद करनी है, ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट। जो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देंगे उनको क्या है, वो मिनिमम 80% जो है वो क्या करना है, उनको करना है आउट ऑफ 100 में से 80% का ही चूज़ करना है। लेकिन उनके लिए ओपन चॉइस ये है, एक और भी है कि वो किसी भी सेक्शन या किसी भी यूनिट को वो चूज़ वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक चीज़ वो है। और 80% का ही उनको चूज क्या करना है, क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 80 मार्क्स का पेपर आया है तो उनको 64 का जो है वो मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर 40 मार्क्स का है तो स्टूडेंट को 32 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है। और अगर किसी और तरीके का वो आया हुआ फॉर्मेट का तो उसमें भी क्या है कि 80% ही वहाँ से निकाल कर उतने का अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट को, ये ध्यान रखना है ऑफलाइन के लिए स्टूडेंट को। तो ऑफलाइन में स्टूडेंट क्या है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आएगा, अपना जैसे एग्ज़ाम होता है वहाँ पर देगा, लेकिन 80% का ही उसको क्या करना है, पेपर अटैम्प्ट करना है। तो इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नोटिस के लिए और बाकी जो कोई अनाउंसमेंट होती हैं उसके लिए स्टूडेंट को रेगुलरली जो है वो विजिट करते रहना होगा www.coeju.com पर, ताकि जो भी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेरीज हैं तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।